फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निग्रा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोवाइडर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे हमें होम लोन लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। नॉर्मली जब हम पहला घर खरीदने जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि होम लोन लें या ना लें, अगर लें तो कितना लोन लें। तो आज इन सब बातों के लिए मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आता है कि हमें होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, ये आपकी नीड पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट है, आप नहीं लेना चाहें तो नहीं लीजिए, लेकिन मेरा सलाह है कि आपको होम लोन लेना चाहिए, क्योंकि जो लोन में सबसे सस्ता लोन होता है वो होम लोन होता है। और बेनिफिट वाला लोन भी होम लोन ही होता है, जिसमें इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता है, और किसी लोन में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ऑब्वियसली होम लोन लेना चाहिए। अगर आपका बजट भी है तो आप उस सरप्लस को कहीं और अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे ज्यादा रिटर्न लेंगे, और सस्ता लोन होता है तो आपको ले लेना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम होम लोन ले रहे हैं, लेकिन हमें कितना होम लोन लेना चाहिए। तो इसके लिए मेरा क्लियर कट गाइडलाइंस है। आपको जो आपकी इनकम है, मंथली इनकम, तो होम लोन की ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार दूसरे खर्चे भी आते हैं। तो हमें उसके लिए 5-10% और घर खर्चे के लिए भी कम से कम 50% इनकम तो हमें घर खर्चे के लिए भी चाहिए होती है। तो जो आपका होम लोन का ईएमआई है 25% इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कुछ सडन खर्चे आए तो वो हमारे मैनेज हो जाएंगे। फिर और क्या क्या बातों का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि भाई आप कहाँ किस किस इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, और फिर हो रहे हैं तो फिर उस इंस्टीट्यूशन कौन कम ब्याज दर पे आपको लोन दे रहा है और किसके टर्म्स ज्यादा अच्छे हैं। टर्म्स बोले तो कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी, फोरक्लोजर चार्जेज, ये सारे चार्जेज आपको देखना है। इंश्योरेंस चार्जेज भी आप चेक कर लीजिए कि किसके कम ज्यादा हैं। और हाँ, आजकल जो एक इंश्योरेंस आता है आफ्टर कोविड, ये बहुत ही नीड बन गया है कि हमें अपना जो लोन लिंक्ड इंश्योरेंस है वो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कभी भी लाइफ को कुछ भी हो तो उस इंश्योरेंस से लोन अमाउंट पेड हो जाता है और प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है। घर में दूसरों को ट्रबल नहीं होता कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाद में घर खाली करा है, रिपेमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस नहीं बनती है। और दूसरी बात क्या कहें, ये इंश्योरेंस की फंडिंग भी लोन का पार्ट हो जाता है। मींस ये इंश्योरेंस भी लोन अमाउंट की फंडिंग का पार्ट होता है, तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आता, तो आपको ये जरूर लीजिए। हाँ, और फिर लास्ट में लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास पैसा आ गया तो हम क्या होम लोन को प्रीपे करते हैं। तो इसमें मेरा आपको यही सलाह है कि आपके यूज के ऊपर है। अगर आप पैसा आइडल रखने वाले हैं तो ऑब्वियसली होम लोन रीपे कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अवेलेबल हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे आप ज्यादा रिटर्न लें। या आपको लगता है फ्यूचर में कोई खर्चा आने वाला है जिसके लिए आपको पर्सनल लोन या दूसरे लोन लेने पड़े, तो ये अमाउंट आप उसके लिए बचा के रखिए, और वो नए लोन को अवॉइड करिए और होम लोन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू होम लोन। हमें होम लोन लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी सारा लोन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे ऐसे नॉलेज वीडियो आते रहते हैं, तो हमारे कच्छ कंसल्टेंसी को ज्वाइन करिए। एंड फाइनली, थैंक यू।